नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 जो होने वाली है। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे उसके बारे में। तो चलिए साथियों, यहाँ पे पूरा वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और सारा प्रश्न पत्र मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम इस बार आने वाले हैं। उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों को साथ सेंड कर देना। बाकी आपको सभी विषय के पेपर सॉल्यूशन पीडीएफ फाइलें अगर चाहिए तो आपको हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाके आपको एजुकेशन लाइन है, एजुकेशन लाइन, ठीक है, ये आप अगर सर्च करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। लोगो जो यूट्यूब पे लगा हुआ है सेम वही वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्नों से। यहाँ पे देखिए, भारत के अंतिम वायसराय थे। तो दोस्तों, भारत के अंतिम जो वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, सॉरी माउंटबेटन थे। और इन्हीं के कार्यकाल में हमें आज़ादी मिली थी 1947 को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आपको सही आंसर करना है। महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? तो महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, तो ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक करना है। आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने किसानों को किस फसल उत्पादन के लिए मजबूर किया था? तो यहाँ पे दोस्तों पटसन की जो फसल है वो आपको करना है। अगर यहाँ पे आपके पास अलग नील की खेती लिखा हुआ आ जाए, नील, ठीक है, तो फिर आपको नील आंसर करना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नील नहीं है, इसलिए हमने पटसन टिक किया है। अगर आपका नील लिखा हुआ है तो आपको वो ही करना है भाई, पटसन नहीं करना है, ध्यान रखना। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पे आपको दिल्ली करना होगा। इसके अलावा साथियों, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था भाई अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल, ठीक है। ये आपकी जो तारीख है वो भी आप याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये पेपर आपके लिए रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना ये सारे प्रश्न। आपके एग्ज़ाम में 100% इनमें से आपके पेपर है वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगला है, निम्न में से अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है? तो पत्थर कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, हाँ, पत्थर, पेट्रोल, धातु, हाँ। यहाँ पे देखिए, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ये प्रश्न आ चुका है कई बार। तो ये वो कहाँ का था? स्कॉटलैंड का निवासी था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी? उनकी मृत्यु है दोस्तों वो रंगून में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। बहादुर शाह जफर है वो जो मुगल काल था, ठीक है, क्या था भाई? मुगल काल, ठीक है। तो मुगल काल के अंतिम जो शासक थे कौन से भाई? अंतिम अंतिम शासक भी कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, ध्यान रखना। जो कि 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ये मौजूद थे। आगे देखिए कि नहीं, 4 गवर्नर जनरलों के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए मैसूर के नाम से वो टीपू सुल्तान को जाना जाता था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो अभी अभी हमने पढ़ा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे देखिए, यहाँ पे प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल के नवाबों के मध्य हुआ था। नाना साहब की किस बात को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? भारतीय संविधान सभा के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। वैसे अगर मैं टोटली बात करूँ तो संविधान के अनुसार है वो 3 अंग जो मोस्टली है हमारे, पूरा वो होता है मेरा लोकसभा, राज्यसभा और एक होते हैं मेरे राष्ट्रपति, ठीक है। ये मेरे किसके होते हैं? संसद के, संसद, ठीक है। संसद के जो सदन होते हैं, संसद के जो मुख्य पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट में है, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। धर्मनिरपेक्षता की समझ को संक्षेप में आपको लिखना है। तो ये क्या होता है भाई? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, उसी को धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। जलियांवाला बाग कांड का आपको संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने बताया है, आपको बड़ा लिखना होगा। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में ये घटना घटी थी, और ये घटना घटाने वाले कौन थे? जनरल डायर। कौन? डायर, इन्होंने गोलियां चलवाई थी। अधीनस्थ न्यायालय से आप क्या समझते हैं? देखिए, नवीनीकरण वाला प्रश्न पढ़ लेना, 100% याद कर लेना। नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण संसाधनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। भूस्खलन किसे कहते हैं? यानी कि मान लीजिए कि कोई पहाड़ मिट्टी का, मान लीजिए किसी भी चीज़ का
और वो खिसक के अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है। पृथ्वी पे कोई भी भूकंप आता है या फिर कुछ भी होता है तो उस कारण से, तो इसको अपन भूस्खलन कहते हैं। जल संरक्षण के कोई 3 तरीके आपको बताने होंगे। इसके बाद देखिए रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह पर आपको टिप्पणी लिखनी है। रोलेक्ट एक्ट 1919 से रिलेटेड है भाई, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। भारत में सूती कपड़ा मिल के उद्योग का बताना है। स्थायी बंदोबस्त से क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी, ये आप रट लेना। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पढ़ना है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण पढ़ लेना, 100% आपके एग्जाम में आएगा भाई। तो सारा पर्सन जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण है, इसको आप कर लेना भाई, ठीक है। प्लासी के युद्ध का विस्तृत वर्णन है वो आपको करना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, ये सारी चीज़ें। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था, इस आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए गए थे। असहयोग आंदोलन दोस्तों आपका 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में बताना है। इसको बंद कब किया गया था ये भी आपने पढ़ा होगा। ये जो चोरा चोरी कांड हुआ था, कौन सा, चोरा चोरी कांड, ठीक है, चोरा चोरी जो कांड हुआ था आपका 5 फरवरी, ठीक, 5 फरवरी 1922 में, तब इसको गांधी जी को बंद भी करना पड़ा था। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से नहीं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से आप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। औपनिवेशीकरण पे आप लिख सकते हैं बहादुर शाह जफर, पेट्रोलियम काला सोना क्यों होता है, पवन ऊर्जा, इसके बारे में। घर में हम ऊर्जा को 5 तरीकों से कैसे बचा सकते हैं। इसके बाद देखिए भारत के मानचित्र में आपको किसी 5 को इंगित करना है। राजस्थान कर सकते हैं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना एक बार। और भी जो मैं पेपर जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।